एक नेचुरोपैथ होने के नाते मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो वो नेचुरल तरीके से ठीक हो जाए, उसमें हमें ज़्यादा दवाई नहीं खानी पड़े। ज़्यादा क्या, मैं तो ये कहती हूँ दवाई खानी ही नहीं पड़े, लेकिन हम अपने आप को इन नेचुरल तरीकों से ठीक रख सकते हैं। अगर एक बार बीमारी ने पकड़ लिया तब ये इतने ज़्यादा फायदा नहीं करते हैं, तो बेटर है कि अपने आप को ठीक रखा जाए। वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्योर की नौबत ही क्यों आए, हम प्रिवेंशन ही इतनी कर लें कि हम बीमार ना हो। हमारी बॉडी 3 दोषों से बनी है आयुर्वेद में के हिसाब से, कफ, पित्त और वात। ये 3 दोष अगर हमारे शरीर में बैलेंस में रहते हैं तो हमारी बॉडी को पूरी एनर्जी मिलती है, हम एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं और उसी एनर्जी के साथ हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। आपको मालूम है, कफ, वात और पित्त का अगर बैलेंस नहीं रहे तो 148 यानी कि 148 तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इन सभी बीमारियों को सही रखने के लिए आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हमारी किचन में मिलने वाली 3 चीजें। 2 तो मिलती हैं, लेकिन तीसरी अगर आपको नहीं मिलती है तो वो भी बहुत इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगी और आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरी एफर्ट्स आपको पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए बात करते हैं कि कौन सी वो चीजें हैं जिनसे हम अपने कफ, वात और पित्त को सही रख सकते हैं। जो मैंने बताया कि 2 चीजें आपके किचन में बड़ी आराम से मिल जाएंगी, वो है अजवाइन और मेथी। अजवाइन और मेथी जो है वो कफ और वात नाशक है। कफ और वात को दोनों को वो बैलेंस करने में बहुत मदद कर सकती है, लेकिन थोड़ा सा गर्म तासीर होने के कारण पित्त में प्रॉब्लम आ सकती है। तो जिन लोगों की पित्त प्रवृत्ति है, जिनका पित्त ज्यादा है, जिनको गर्मी बहुत लगती है, जिनको अल्सर का प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा डकारें आती हैं, बहुत ज्यादा इंडाइजेशन या एसिडिटी रहती है, उन लोगों के लिए ये सही नहीं है, लेकिन बाकी सबके लिए बहुत फायदेमंद है। अब बात करते हैं कि इसको खाना कैसे है। तो चाहे आप मेथी खा रहे हैं या अजवाइन खा रहे हैं, इसका खाने का बेस्ट तरीका ये है कि रात को 1 टेबलस्पून आप पानी में भिगो के रख दें। 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह उठने के बाद उस पानी को तो पी लें आप, और उसके साथ साथ जो मेथी या अजवाइन जो भी है उसको चबा के खाएं। चबा के खाना है तभी वो ज्यादा फायदा करेगी। क्या होता है कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं है तो सटक के खा लेते हैं। सटक के खाने से उतना फायदा नहीं होगा जितना चबा के खाने से, क्योंकि जब आप चबा के खाएंगे, इन दोनों चीजों का ही कसेला टेस्ट है, तो आपके मुंह में लार बहुत ज्यादा बनेगी, बहुत ज्यादा सलाइवा बहुत ज्यादा बनेगा, और सलाइवा जितना बनेगा वो अपने आपके लिए बेनिफिशियल होता है, उसके बहुत फायदे होते हैं। तो आपको क्या करना है, पानी को पी लेना है और मेथी या अजवाइन जो भी है उसको चबा के खाना है, तो वो ज्यादा फायदा करेगा। और तीसरी चीज है चूना। चूना हर घर में नहीं मिलता है, लेकिन चूना बड़े आराम से पान वाले के पास मिल जाता है, आप वहां से इसे ले सकते हैं। चूना आपने लेना है गीला वाला चूना, सूखा चूना नहीं लेना, पान वाले से गीला चूना लेना है, और वो चूना लेना है जिसमें सेंट नहीं है, जो सेंटेड नहीं है, उसमें कोई खुशबू नहीं है, प्लेन वाला चूना लेना है। मेथी और अजवाइन का कैसे खाना है वो मैंने आपको बताया। तो चूने को कैसे खाना है उसकी बात करते हैं। चूना आपने लेना है, शुरू में 1 या 2 ग्राम चूना, आप उसको पानी के साथ ले सकते हैं, आप उसको पान पर लगा के खा सकते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका पूरे परिवार को फायदा करेगा वो तो ये है कि आपका जो गर्मियों में मटका होता है ना, घड़ा होता है जिसमें पानी डाल के हम ठंडा करते हैं, 5 ग्राम चूना उस मटके में डाल दो। दिन भर सब लोग उसका पानी पियेंगे और सबको उस चूने का फायदा होगा। है ना, कितना आसान तरीका। चूना तो वैसे भी बहुत लोगों के लिए, बहुत क्या सबके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कैल्शियम इसमें बहुत ज्यादा होता है। हमारी बॉडी में कैल्शियम की बहुत सख्त जरूरत है, और जब तक हम यंग रहते हैं, यंग माने कि 35-40 तक, तब तक तो खाने से जो कैल्शियम है वो बहुत अच्छे से हमें मिलता रहता है। लेकिन 40 के बाद वो हार्मोन्स जो कैल्शियम को प्रोसेस करते हैं, कैल्शियम को एब्सॉर्ब करते हैं, वो कम होना शुरू हो जाते हैं, और कैल्शियम का प्रॉब्लम हो जाता है, खास करके लेडीज में, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। चाहे वो पीरियड स्टार्ट होने की बात हो, डिलीवरी की बात हो, प्रेगनेंसी की बात हो, या मेनोपॉज की बात हो, हर टाइम कुछ ना कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और ये हार्मोनल चेंजेस विमेन में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी क्रिएट कर देते हैं, जिसके कारण हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, टूट भी सकती हैं, और साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, क्योंकि हड्डियां कमज़ोर होंगी तो आपका ढांचा कमज़ोर हो गया और उसके लिए
प्रॉब्लम तो होंगी ही होंगी। तो चूना अगर खाते हैं तो ये एक नेचुरल दवाई है। ऋषि वाग्भट ने कहा है कि ये तो कुदरत का दिया हुआ एक हमें वरदान है कि चूना खा के हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। चूना कौन खा सकता है? छोटे बच्चों को चूना इतना देने की ज़रूरत नहीं है, उनको ना ही दे तो अच्छा है। लेकिन अगर किसी की बोन वीक है तो आप उनको दही के साथ 1 ग्राम चूना दे सकते हैं, दही के साथ। 15 साल से बड़ी उम्र के बच्चों को आप 2 ग्राम या 3 ग्राम दे सकते हैं। बेस्ट है अगर चूने को सुबह सुबह दही के साथ खाया जाए तो बहुत ज़्यादा असर करेगा। इवन प्रेग्नेंट लेडीज अगर अपने 8th और 9th मंथ में थोड़ा थोड़ा करके चूना लेना शुरू करती हैं, यानी कि 2 से 3 ग्राम तक चूना लेती हैं, वो भी सुबह दही के साथ, तो ऋषि वाग्भट ने और साइंटिफिकली भी ये प्रूव हो चुका है, जो 3500 साल पहले ऋषि वाग्भट ने कहा था वो आज साइंस ने प्रूव कर दिया है कि ऐसा करने से विमेन में जो डिलीवरी के टाइम होने वाली प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं और सिजेरियन की नौबत नहीं आती है। हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हम अपने डाइट के थ्रू लेते हैं उनको भी एब्जॉर्ब करने के लिए हमें कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के, इवन प्रोटीन भी अगर हमको अपनी डाइट से लेना है और वो पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाए ऐसा चाहिए, तो हमारा कैल्शियम पूरा होना चाहिए। विटामिन डी अगर हमें पूरा लेना है, चाहे हम धूप में लें या तो चाहे हम अपने डाइट के थ्रू लें या सप्लीमेंट लें, तब भी हमारा कैल्शियम लेवल जो है वो सही होना चाहिए। अदरवाइज ये चीज़ें, ये विटामिन अपना पूरी तरह से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे और उनका उतना फायदा नहीं मिलेगा। शुरू में मैंने मेथी की बात की, तो मेथी के गुण तो इतने ज्यादा हैं कि जैसे आयुर्वेद में कुछ एक दवाइयों में परहेज बताया जाता है कि आप खटाई नहीं खाएंगे, आप अचार नहीं खाएंगे, क्योंकि अचार तो खट्टा होता है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि जिस अचार में मेथी डालते हैं उस अचार की मेडिसिनल वैल्यू बढ़ जाती है और उस अचार को आप खा सकते हैं। जैसे आम का अचार, उसमें मेथी डाली जाती है, तो मेथी डालने से जो फ्रूट के नुकसान करने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो कम हो जाते हैं और उसकी मेडिसिनल वैल्यू बढ़ जाती है और वो नुकसान नहीं करता है। तो देखो मेथी कितनी असरदार। अब एक छोटी सी बात जरूर सब लोग पूछेंगे कि क्यों जरूरी है वात, पित्त और कफ को बैलेंस करके रखना? हमारी बॉडी तो खुद ही बैलेंस कर लेगी। बिल्कुल हमारी बॉडी खुद बैलेंस कर सकती है, लेकिन हमारी डाइट के कारण, हमारे लाइफस्टाइल के कारण वो बैलेंस कई बार बिगड़ जाता है। और अगर बिगड़ता है तो उससे क्या क्या नुकसान होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपका कफ का बैलेंस बिगड़ जाए तो सबसे पहली चीज तो ये होगी कि ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, मोटापा बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप कितनी भी कोशिश करें, आपका मोटापा जो है वो वेट जो है वो कम नहीं होगा, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा अगर आपका कफ दोष सही नहीं है। तो गले के जितने भी बीमारियां हैं, छाती में बलगम जमना, गले में कफ होना, टॉन्सिल्स होना, ये सारी प्रॉब्लम्स कफ इम्बैलेंस के कारण शुरू हो जाएंगी। बार बार बीमार पड़ने लग जाएंगे, खांसी, जुकाम, नजला हरदम रहेगा। इवन कैटरेक्ट का प्रॉब्लम भी कफ के बढ़ने से होता है। कहते हैं ना कि वो नजला जिसको बोलते हैं, हमारी जो गांव की लैंग्वेज में नजला बोलते हैं, कि नजला अगर आपका आंख पर आया तो आंख खराब होंगी, दांत पर आया तो दांत खराब होंगे, और अगर बालों पे आया तो बाल सफेद हो जाएंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम कफ के कारण होती है। और अगर पित्त बढ़ जाए, पित्त इम्बैलेंस हो जाए, तो उससे इंडाइजेशन, खट्टी डकारें आना, बार बार हिचकियां आना, अल्सर का प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं अगर पित्त बढ़ता है। पित्त बढ़ने से जो स्किन के प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाते हैं। गर्मियों में जैसे घुमुरियाँ वगैरह होती हैं वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि पित्त जो है वो हीट एलिमेंट है। तो अगर हीट आपकी बॉडी में ज़रूर से ज़्यादा होगी तो वो आपको नुकसान करेगी। और अगर वात बढ़ जाता है तब क्या होगा? वात का इम्बैलेंस होने से आपकी बोन्स कमज़ोर हो जाएंगी, हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, उंगलियों में दर्द, ऐसी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगी। तो इन तीनों चीज़ों को बैलेंस रखना तो बहुत ज़रूरी है। और अगर हमें बैलेंस रखने का इतना आसान तरीका मिल जाता है कि हम मेथी, अजवाइन, चूना ये खा के इन तीनों को बैलेंस रख सकते हैं, अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, तो इससे आसान तरीका क्या होगा? और मैंने शुरू में आपको बताया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप एक बार बीमार हो गए, आपके घुटने बिल्कुल खराब हो गए, तब आप कितना भी चूना खाएंगे तो आपके घुटने सही नहीं होंगे। सही कब रहेंगे? जब आप शुरू से उनके ऊपर मेहनत करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, वॉक करेंगे और अपनी डाइट को बैलेंस रखेंगे। उसके साथ
अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ये तीनों चीज़ों को यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छी हेल्थ रहेगी, बीमारियां आपके पास नहीं आएंगी। 148 बीमारियां होती हैं जिनको अगर हमें दूर रखना है तो अपने इन तीनों दोषों को बैलेंस रखना है। इन तीनों दोषों को बैलेंस रखना है तो ये 3 चीज़ें हमें खानी है। तो ये 3 चीज़ें आपको फिट रख सकती हैं, आपको हेल्दी रख सकती हैं। तो इन 3 चीज़ों को अपनाना चाहिए, आज से ही शुरू कर दें। फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें, मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।